एक महिला जो सिविल जज है, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखती है और अपने लेटर में वो बताती है कि मैं मरना चाहती हूं, आप मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि मेरा एक सीनियर है जो एक डिस्ट्रिक्ट जज है, वो मुझे अपने पास रात में सोने के लिए बुलाता है, मुझे मॉलेस्ट करता है, मुझे धमकियां देता है और मैं एक ऐसे मानसिक ट्रॉमा से गुजर रही हूं जिसकी आप कभी जिंदगी में कल्पना भी नहीं कर सकते। और दोस्तों, जब वो पूरी तरह से मजबूर हो जाती है तो इस लेटर को सोशल मीडिया पर डाल देती है। देखते ही देखते ये लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। जब लोगों ने इस लेटर को पढ़ा तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर एक ऐसी जज जो दूसरों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाती है, अगर उसे ही न्याय ना मिले तो फिर क्या हो। तो दोस्तों, इस केस की पूरी डिटेल्स मैं आप तक शेयर करता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाद में मुझे अपनी राय जरूर बताना कि आप क्या कहते हैं इस तरह के केसेस के बारे में। असल में महिला की एज है पूरे 31 साल, जो लखनऊ की रहने वाली है। 2019 में वो सिविल जज बनी थी और सिविल जज बनने के बाद में उनको जो पहली पोस्टिंग मिली थी वो मिली थी बाराबंकी जिले में, यानी यूपी के बाराबंकी जिले में। और मई 2023 से लेकर अभी तक जो उनकी पोस्टिंग है वो है यूपी के जिले, यानी जिसका नाम है बांदा, वहां पर उनकी पोस्टिंग है। लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर उनका लिखा हुआ एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। उस पत्र में वो कहती है कि मेरा एक डिस्ट्रिक्ट जज है, यानी मुझसे मेरे सीनियर है, डिस्ट्रिक्ट जज है, नाम ना उनका खुला है, नाम ना महिला का खुला है और खुलना भी नहीं चाहिए। वो बताती है कि मेरे साथ उन्होंने पूरे अंदाज में मुझे मॉलेस्ट किया है, मुझे रात को अपने पास सोने के लिए बुलाने के लिए फोर्स किया जाता है। और दोस्तों, देखते देखते जब ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है तो ऐसे कई सारे पत्रकार होते हैं जो उस महिला जज को फोन करके पूछते हैं कि क्या सच में ही ये लेटर तुमने लिखा है, और वो महिला उनसे बोलती है कि हाँ, ये लेटर मैंने ही लिखा है। अब उस लेटर में डिटेल्स क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने उन डिटेल्स को शेयर करने वाला हूं। अभी तक इस केस में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो तो बहुत ज्यादा बात की बात है, लेकिन असल में ये महिला अपने केस के लिए, अपने आप को न्याय दिलाने के लिए थाने के भी चक्कर काटती है। जब ये महिला थाने में जाती है तो जो इनकी रिपोर्ट लिखने वाला होता है वो खुद इनके सामने बोलता है कि आप तो जज हो, मैं भला आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप तो सबसे ऊपर हो, सर्वोपरि हो, और मैं भला आपके लिए क्या कर सकता हूं। ये महिला जज उस थाने में उस थानेदार के सामने गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन इसकी असल में कोई भी नहीं सुनता, क्योंकि जो मामला था वो डिस्ट्रिक्ट जज का जो था और ये महिला थी सिविल जज। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि उस लेटर में इस औरत ने, इस महिला जज ने क्या लिखा है। तो महिला का कहना है कि मैं इस पत्र को बेहद दर्द और निराशा में लिख रही हूं। इस लेटर का मेरी कहानी बताने और प्रार्थना करने के अलावा कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं है। मेरे सबसे बड़े अभिभावक CJI यानी जो लेटर महिला ने लिखा है वो लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। आगे वो कहती है कि मुझे अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति दे। वो उनसे कहती है कि मैं इच्छा मृत्यु चाहती हूं, आप मुझे मौत का किसी भी अंदाज में ऑर्डर दे दीजिएगा, मुझे अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति दे। मैं बहुत उत्साह और इस विश्वास के साथ न्यायिक सेवा में शामिल हुई थी कि मैं आम लोगों को न्याय दिलाऊंगी। मुझे क्या पता था कि मैं जिस काम के लिए जा रही हूं वहां शीघ्र ही मुझे न्याय का भिखारी बना दिया जाएगा। इस महिला का सीधा सीधा कहने का मतलब है कि मैं आई थी यहां दूसरों को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि न्याय के इस भंवर में, इस जाल में मैं खुद पूरी तरह से फंस जाऊंगी और मुझको भी न्याय नहीं मिलेगा। आगे महिला कहती है कि मेरी सर्विस के थोड़े से समय में ही मुझे खुली अदालत में दुर्व्यवहार का दुर्लभ सम्मान मिला है, यानी उसको किसी भी अंदाज में सम्मान नहीं मिला है। मेरे साथ हद दर्जे तक यौन उत्पीड़न किया गया है। मीन्स आप बिल्कुल आइडिया लगा सकते हैं कि उसके साथ उस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यौन उत्पीड़न करा है, उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश करी है, यानी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। मेरे साथ बिल्कुल कूड़े जैसा व्यवहार किया गया है। मेरी दूसरों को न्याय दिलाने की आशा थी, लेकिन भला मुझे मिला तो फिर क्या मिला। आगे वो कहती है मैं भारत में काम करने वाली उन सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि वो यौन उत्पीड़न के साथ जीना सीखें। यानी वो महिला कहना चाहती है कि जितनी भी हिंदुस्तान में महिलाएं कार्यरत हैं, यानी जो काम कर रही हैं, घर से बाहर जाती है काम करने के लिए, उन्हें एक आदत डाल लेनी चाहिए,
इसी माहौल में जीने की। यानी वो जो भी काम करेंगी उनके उस काम पर कोई ना कोई उनकी ज़िंदगी में ऐसा जरूर होगा जो उन्हें मॉलेस्ट करेगा, जो उनके साथ यौन उत्पीड़न करेगा। तो वो आगे कहती है कि कोई भी हमारी बात नहीं सुनता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शिकायत करेंगे तो भी आपको प्रताड़ित किया जाएगा। वो कहना चाहती है कि अगर आप शिकायत भी करोगे तो शिकायत को तो कोई सुनेगा ही नहीं, उल्टा आप पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि आप शिकायत मत करो, क्योंकि जिसकी आप शिकायत कर रहे हो वो आपसे बड़ा है। आगे कहती हैं कि कोई आपकी नहीं सुनता, तो और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। वो कहना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट भी आपकी बात नहीं सुनेगा, आपको आत्महत्या करने के लिए उकसाया जाएगा। बिल्कुल वाजिब सी बात है, आत्महत्या करने के लिए उकसाया जाएगा। यानी वो कह रही है कि अगर तुम शिकायत करोगे तो फिर तुम्हें उकसाया जाएगा आत्महत्या करने के लिए कि जाओ मर जाओ, तुम आत्महत्या कर लो। और अगर आप मेरी तरह किस्मती नहीं होंगे तो आपका आत्महत्या करने का पहला प्रयास भी विफल हो जाएगा। बिल्कुल, यानी इस महिला ने भी आत्महत्या करने की कोशिश करी है। मैंने फेयर ट्रायल की बात की है, इससे पहले मैंने सितंबर 2022 में हाई कोर्ट को इस मामले के बारे में लिखा था, वहाँ से कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। यानी सितंबर 2022 में भी इस महिला ने हाई कोर्ट को इस बात का अंदाज़ा दिया था। यानी उसने बताया था कि मेरे साथ ये काम हुआ है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो महिला कम से कम 1000 ईमेल लिखती है। यानी उसने सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को और थाने में सब कुछ मिला के पूरे 1000 ईमेल लिखे थे। यानी एक सुप्रीम कोर्ट यानी जज, सिविल जज, जिसका अपने आप में एक बहुत बड़ा होदा है, जो एक होदा रखती है, जो एक पावरफुल लेडी है, वो 1000 ईमेल लिखने के बावजूद भी उसको किसी भी अंदाज में किसी भी तरह का हक नहीं मिलता, किसी भी तरह का न्याय नहीं मिलता। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो एक नॉर्मल व्यक्ति है उसको तो क्या ही मिलेगा। वो कहती है कि एक जांच शुरू करने के लिए हमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, हजारों मेल किए, 6 महीने तो जांच शुरू होने में लग गए, जो कि POSH एक्ट के मुताबिक 3 महीने में हो जाना चाहिए था। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, कोर्ट का जितना भी काम होता है वो 3 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन वो कह रही हैं कि 6 महीने तो जांच की शुरू होने में लगे। मैंने हाई कोर्ट की इंटरनल कंप्लेंट की कमेटी को जुलाई 2023 में पत्र लिखा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जी हाँ, चिट्ठी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जवाब मिला या नहीं, इस पर सिविल जज ने बताया कि अभी किसी भी तरह का जवाब नहीं आया है। यानी उसने जो सुप्रीम कोर्ट को जो चिट्ठी लिखी है वहां से अभी तक उनके पास में कोई भी जवाब नहीं आया। जज ने कहा कि जज होते हुए भी वो सिस्टम से नहीं लड़ पाई, अपने लिए निष्पक्ष जांच तक नहीं करा सकी। और दोस्तों, यहां तक कि उस लेडी जज का यह भी कहना है कि उसके केस में जो भी उसने गवाह यानी एविडेंस पेश करे हैं, जितने भी एविडेंस पेश करे हैं, उन एविडेंस के साथ भी छेड़खानी की जा सकती है। आगे महिला कहती है कि 1.5 साल से उन्हें एक चलती फिरती केवल और केवल लाश ही बना दिया गया है, उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा है। उन्होंने चीफ जस्टिस से अपना जो एक सम्मानजनक लाइफ है उसे जीने के लिए गुहार लगाइए, उनके सामने प्रार्थना करिए कि मेरे साथ कम से कम मुझे इतना तो न्याय दिला दो कि मैं एक सम्मानजनक जीवन जी सकूं। अब दोस्तों, ये जो महिला है वो एक सिविल जज है। एक सिविल जज के साथ में जब इतना गलत हो सकता है, वो पूरे 1000 ईमेल लिखती है और उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता, वो थाने जाती है, उनके सामने गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो उसकी कुछ भी बिल्कुल भी नहीं सुनते। तो आप सोचकर देखिएगा कि नॉर्मल लोगों के साथ क्या होगा। अब आप क्या कहना चाहते हैं इस केस के बारे में, महिला जज के बारे में, उस डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में जो इस महिला को उत्पीड़न कर रहा था, जो इसे मोलेस्ट कर रहा था, जो इसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था, जो इसको रात को सोने के लिए अपने पास बुला रहा था, इनके साथ जबरदस्ती कर रहा था, और इस औरत को, इस महिला जज को एक जिंदा लाश बना दिया। जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी स्टोरीज, क्राइम स्टोरीज सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।